अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पूना पैक्ट है क्या असल में। पूना पैक्ट को डिस्कस करने से पहले एक बात तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फेलियर्स था, उस फेलियर्स का एक पॉइंट्स था अनटचेबिलिटी, और दलित और डिप्रेस क्लास का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं था। बट हमारे क्वेश्चन से था क्यों नहीं था, वो हम लोग को जानना है। उसको जानने के बाद हम लोग पुनः पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं था, उतना सपोर्ट क्यों नहीं था, वो भी तो इंडियंस थे। बट सपोर्ट नहीं होने के पीछे जो रीजंस था वो ये है, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है जो देखो सबसे इम्पोर्टेंस, कांग्रेस हैड इग्नोर द इंक्लूजन्स ऑफ द अनटचेबल। मतलब यहाँ पर इग्नोर करते थे कौन, कांग्रेस है, अनटचेबल को एंट्री देने में। कहाँ एंट्री देने में, INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय था सिर्फ जो था हायर क्लास का था, वहाँ पर अनटचेबिलिटी पीपल्स को आने के लिए मना करते थे, एंट्री देने में पाबंदियाँ था, बहुत सारे चीज़ था, इसीलिए अनटचेबिलिटी पीपल्स सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। उस समय भी इंडियन के अंदर भेदभाव चलता था, डिस्क्रिमिनेशन चलता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखता हूँ। Many Dalit leaders were keen on the different political solutions to their problems of the community। और डिफरेंट दलित जो लीडर्स थे वो अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अपना अपना एक कम्युनिटीज बना लेते थे, क्योंकि देखो खुद का जब प्रॉब्लम्स होता है वो खुद को सॉल्व करना रहता है ना, तो किसी के हेल्प से नहीं होता है। तो इसीलिए उन लोग छोटे लोग ऐसा जो बोलते थे उस समय कांग्रेस ने, उन लोग अलग से एक ग्रुप और कम्युनिटी बना लेते थे। तो इसमें से और एक एग्जाम्पल्स एक कम्युनिटीज जो फेमस था वो BR अम्बेडकर का जो कम्युनिटीज था डिफरेंस क्लास एसोसिएशन, जो कब बनाया गया 1930 में। देखो यहाँ पर बाद एक आ रहा है, BR अम्बेडकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में बनाया, और कांग्रेस का एसोसिएशन कांग्रेस कब बना, 1885 में बना। कहाँ पर बना, बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बना। ठीक है, लंबा टाइम है, तो इससे पहले क्यों नहीं बनाया गया भाई, इससे पहले क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय भी हमारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेट चलता था। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट, इस पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। 1932 में, यहाँ पर बात समझो, 1932 में पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच में हुआ। ठीक है, देखो एक तो था हमारा डिप्रेस क्लास था, मतलब BR अम्बेडकर, क्योंकि वो लीडर था, और दूसरा लीडर कौन था, यहाँ पर जो लीडर्स था, ये जो था यहाँ पर उस समय गांधी जी जो था, ये है फाइन, गांधी जी जो था, एक गांधी जी उस समय जेल में थे। क्यों जेल में चला गया, क्योंकि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के लास्ट में मैनी लीडर्स को कहाँ पर भेजा गया, जेल में। तो जेल में था उसी समय। ये पुनः पैक्ट आने से पहले अंबेडकर ने एक इशू एराइज किया, जो रिजर्वेशन सीट, हम लोग को सीट रिजर्व कर देना चाहिए, है ना। कहाँ पर करना चाहिए, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स था और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स था उस काउंसिलिंग के अंदर। तो बाद एक साफ हो गया कि 1932 के पहले ये जो डिप्रेस क्लास पीपल्स थे उन लोग का बात सुना नहीं जाता था, तो इसीलिए BR अम्बेडकर सीट रिजर्व का मांग किए। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो सीट रिजर्व का बात किया ना, इसके बाद जो सीट रिजर्व का बात किया ना, उसके बाद उन लोग ने जनरल इलेक्शंस के थ्रू में उस पीपल्स को वोट देना स्टार्ट कर दिए थे। उन लोग साधारण जो जनरल इलेक्शंस होता है, उस जनरल इलेक्शंस के थ्रू में उन लोग वोट देना स्टार्ट किए, है ना। तो ये बात हमारा पूना पैक्ट था। इस पूना पैक्ट में गांधी जी का क्या रिएक्शंस था, है ना। बेसिकली पूना पैक्ट किस चीज़ के लिए था, सीट रिजर्व के लिए था। और ये ट्रीटी साइन किसके किसके बीच में हुआ था, एक हमारा अंबेडकर जी के साथ, और दूसरा उस समय जो लीडर्स थे गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये था हमारा
और उन लोग का मांग से ही था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिलिंग है उसमें उन लोग का सीट होना चाहिए। अगर उन लोग मांग नहीं करते आज भी उन लोग को सीट नहीं मिलता, इसीलिए उन लोग मांग। अभी बात आ रहा है गांधी जी के बारे में। गांधी जी कितना कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशंस किया है इन दलित के लिए, है ना। तो यहाँ पर बाद एक साहब आ गया जब बी आर अम्बेडकर ने पुनः पैक्ट का मांग किए, और सॉरी पुनः पैक्ट का नहीं रिजर्वेशंस का मांग किए, तब गांधी जी का दिमाग खुला। तब गांधी जी सोचा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गांधी जी 1915 में आए थे इंडिया में। उसके बाद 2-3 लड़ाई लड़ चुके थे, मूवमेंट्स को लीड कर चुके थे। उसके बाद उसको दलित याद आया, चलो देखता हूँ उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पर ये बताया गांधी जी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर ए 100 years if untouchability was not eliminated। देखो यहाँ पर बहुत प्यारा सा बात बताया ये कि अगर स्वराज नहीं आएगा, है ना, 100 years तक नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर, 100 years तक नहीं आएगा। जो हम लोग अनटचेबिलिटी को जो एलिमिनेट करके रखा हूँ ना, अगर ऐसा करते रहूँगा तो स्वराज कभी नहीं आएगा। तो इससे पहले गांधी जी जो मूवमेंट्स किए थे वो इस चीज को भूल गया था क्या? चलो वो अलग डिबेट का बात है। तो अभी गांधी जी डिक्लेयर किया कि स्वराज नॉट कम्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, है ना। अगर हम लोग उसको बाहर रखूंगा ना तो नहीं आएगा। तो इसीलिए गांधी जी दोनों को बुलाया, अपर कास्ट को और अनटचेबल को, दोनों मिल के मूवमेंट्स करना है। वो कब सोचा? 1930 के बाद। इससे पहले 2 मूवमेंट्स, अच्छा मूवमेंट्स कर चुके थे गांधी जी। नेक्स्ट हम लोग देखता हूँ कि अब पॉलिटिक्स है। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। वो बोलते थे भगवान का जो बच्चे हैं वो हरिजन क्लास है, मतलब अनटचेबिलिटी को भगवान का बच्चा मानते थे, ठीक है। उसको हरिजन नाम से बुलाते थे। कौन? गांधी जी। अनटचेबिलिटी नहीं बोलते थे, उसको हरिजन बोलते थे, क्लियर। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल्स। वो अभी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। क्या है? सिक्योर किया कि मंदिर में आ जाओ, घुसने का परमिशन मिल गया, है ना। पब्लिक वेल्स में जाओ, वहाँ पर पानी यूज़ करो, टंग्स में जाओ, रोड में जाओ एंड स्कूल में जाओ। तो इससे पहले क्या भेदभाव हुआ था कि इससे पहले उन लोग को मंदिर में घुसने नहीं देते थे, पब्लिक वेल्स में पानी पीने नहीं देते थे, टैंक्स में और रोड में जाने नहीं देते थे, है ना। स्कूल में तो पढ़ाई तो छोड़ो। एक स्टोरी है, बी आर अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर पढ़ाते थे टीचर उस समय, और वही बी आर अम्बेडकर आज इंडिया का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो एक अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसको इंडियन एजुकेशन नहीं मिला, फॉरेन एजुकेशन ज़्यादा मिल गया, उसको ज़्यादा मिला फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि इंडियन टीचर्स, इंडियन सोसाइटी हमेशा अनटचेबिलिटी को पीछे रखा है। और गांधी जी यहाँ पर एक पॉलिटिक्स खेल दी है। चलो देखता हूँ। ही हिमसेल्फ, वो खुद बोला, खुद को क्लीन्ड टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ बंगी मतलब जो स्वीपर्स है, वो उसको खुद को स्वीपर्स के साथ कंपेयर किए थे। स्वीपर्स जो टॉयलेट साफ करते उसके साथ कंपेयर किए थे। कौन? गांधी जी ने, क्लियर। उसके बाद हम लोग 5th पॉइंट्स देखता हूँ कि 5th पॉइंट्स में क्या बताया। 5th पॉइंट्स में ये बताया गया कि गांधी जी ने अपर क्लास का ये जो अपर क्लास है ना, इस अपर क्लास का दिल जीतने के लिए ये बताया कि जो अनटचेबिलिटी है ना हमारे सोसाइटी में पाप है। सीन मतलब पाप होते जा रहा है, तो इसको क्या करना है? रिमूव करना है।
किसको रिमूव करना है, ये अनटचेबिलिटी कंसेप्ट को। तो एक गांधी जी का कंट्रीब्यूशंस था अनटचेबिलिटी के लिए, गांधी जी का ये कंट्रीब्यूशंस था स्टार्टिंग से लास्ट तक, जो इंडियन सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी पीपल्स थे उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और वो अनटचेबिलिटी पीपल्स धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में शामिल होना स्टार्ट किया। ये था हमारा गांधी जी का कंट्री